चलिए जी बताइए क्या देखे थे कल। रेशनल और इरेशनल है ना। चलिए पिछले क्लास से आगे बढ़ा जाए, है ना। हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का इंट्रोडक्शन शुरू किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था रियल नंबर के बारे में, इमेजिनरी के बारे में। और रियल का दो पार्ट, एक आपका रेशनल और दूसरा इरेशनल। इतनी सारी संख्या के बारे में हम लोग ही देखे थे सिर्फ, है ना। चलिए कल से आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहां पर इंटीजर, इंटीजर्स जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, है ना, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक मुख्य रूप से जो है वो आपका तीन तरह का होता है, समझे। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, है ना। देखिए पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका, और बड़ा सरल है धनात्मक पूर्णांक लिखना, है ना। धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना। देखो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, है ना, डॉट 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 डॉट। तो ये सब हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। देखो इंटीजर जो होता है वो ना ही पॉइंट में होता है और ना ही फ्रैक्शन में होता है, एकदम पूरा पूरी आपका होगा, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। अगर सिर्फ प्लस में है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, बोले तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। दूसरा इसके बाद है, जानते हो दूसरा क्या है, निगेटिव इंटीजर आपका है। निगेटिव इंटीजर INT डॉट, हमने इसका शॉर्ट लिख दिया। यहां पर ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट 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 डॉट। आपका आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें जीरो को हमने शामिल नहीं किया है। जीरो को ना ही हमने पॉजिटिव इंटीजर में शामिल किया है और जीरो को ना ही हमने निगेटिव में शामिल किया है। इसका मतलब जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही जीरो क्या है पॉजिटिव है और ना ही क्या है निगेटिव है। तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो इसको आप न्यूट्रल कह सकते हो, है ना। न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। पूछा गया है आपका कि जीरो क्या कौन सा पूर्णांक है, तो आपका जवाब होगा उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर, है ना। तो अगला यहां पर होगा वो आपका होगा न्यूट्रल इंटीजर होगा आपका, न्यूट्रल इंटीजर जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन पूर्णांक कहते हैं। उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक कौन है, जीरो है। जीरो आपका है ना। जीरो क्या है आपका, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखिएगा। जीरो क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, क्या है जीरो, उदासीन पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है ना। एक होता है धनात्मक जो कि आपके सामने है, प्लस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। और दूसरा निगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3, ये सब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और जीरो ना इसमें है ना इसमें है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल, इसलिए जीरो को न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। समझ बात को। अगर कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा, आपको बताना है कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। सही बात है। 1 2 में तो 2 बड़ा है, बड़ा 2 है और छोटा कौन है 1। लेकिन जब चिन्ह माइनस लगता है ना, तो जो बड़ रहता है वो छोट हो जाता है और जो छोट रहता है वो बड़ हो जाता है। मतलब इन दोनों में अगर कोई कह देगा बड़ा, तो -1 होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन सब में सबसे बड़ा की अगर बात करें तो -1 आपका होगा, है ना। तो आपको इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है, छापिएगा, छापिए सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है।
तो पूर्णांक जनरली तीन प्रकार का, आपका धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन आपका हो गया, समझे। देखो ये सब चीजें थोड़ा फास्ट छापना है ना, ये सब बहुत हाई लेवल की चीज नहीं है। बहुत सारे इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको पहले से ही सबकी चीज की जानकारी होगा, है ना। तो जल्दी जल्दी यहां पर करना है। और बैच जो है 0 लेवल टू हाई लेवल है, तो हमको 0 लेवल वाली चीज को भी लेके चलना है ना। क्योंकि कुछ लोग को इसकी भी जानकारी नहीं होती है, पहले पढ़ाया गया होगा लेकिन भुला गए होंगे, है ना। एक कॉपी फ्रेश बनाइए सब लोग, पतला कॉपी मत रखिए, कॉपी एक मोटा सा रखिए। उससे फायदा यह है कि एक ही कॉपी में आपका, एक कॉपी 2 कॉपी में आपका सारा आ जाएगा आपका, है ना। पतला रखिएगा तो 10 को 20 को तैयार होगा, इधर उधर कर दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा आपका। एक कॉपी में रहेगा, रिवीजन में आपको खुद हेल्प मिलेगा। लिखना थोड़ा फास्ट है और थोड़ा डेकोरेट करके लिखना है, ताकि रिवीजन में थोड़ा इंटरेस्ट जगे रिवीजन करने में। जैसे तैसे इधर उधर लिखिएगा, मजा नहीं आएगा रिवीजन में। और ये सब हर एग्जाम में देने से पहले इन चीज को रिवाइज करके जाएंगे, वहां पे काम करेगा आपका। चलिए बढ़े। पॉइंट वाले को इंटीजर नहीं कहते हैं, इंटीजर पॉइंट वाले को नहीं कहेंगे, और फ्रैक्शन वाले को, समझे। अब कोई लिख देगा 1.0 लिख देगा, तो 1.0 लिख देगा, तो इसका मतलब तो क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो ये तो इंटीजर होगा ही। लेकिन अगर कोई लिख देगा 1.1, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 11/10, ये इंटीजर नहीं है आपका, ये तो फ्रैक्शन बन गया। तो पॉइंट वाले नंबर और फ्रैक्शन को हम इंटीजर नहीं कहते। इंटीजर जो पूरा पूरा हो, प्लस में हो तो धनात्मक, माइनस में हो तो ऋणात्मक, और 0 को उदासीन, सीधी बात, समझे। बड़े आगे। अब देखो यहां पर इंटीजर्स को जो है आप 2 पार्ट में और बांट सकते हो। पूरे इंटीजर्स को आपको इंटीजर्स में ही ना दिखा, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या दिखा, इंटीजर दिखा। अब यहां पर उन सबको भी यहां पर फिर से एक बार 2 पार्ट में बांट सकते हो। पता है कि इसमें इवेन में और ऑड में, है ना। यहां पर इवेन में और ऑड में देखो, एक हो गया यहां पर आपका इवेन नंबर। पता है इवेन नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या पता है सबको, सम संख्या जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटता हो, विच इज डिविजिबल बाई 2। जो 2 से पूरा पूरा कटता है वही तो सम है। बड़ा सरल इसका डेफिनेशन है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः मतलब वही पूरा पूरा कटे, है ना, पूर्णतः विभाज्य हो, उसी को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। एक चीज और आप जान लो कि इवन नंबर जो होता है वो 2 के फॉर्म में होता है। क्या होता है, 2 के फॉर्म में होता है। 2 के से पहले प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, प्लस माइनस 2 के फॉर्म। जितने भी इवन नंबर होंगे वो प्लस माइनस 2 के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए यहां पर k का मान कुछ रखिए, आप रखिए k का मान। तो k का मान यदि आप 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 भी होगा और माइनस का 8 भी होगा। अगर आप 3 रखते हैं तो प्लस का 6 और माइनस का 6 भी होगा। अगर आप k का मान 2 रखते हो तो प्लस का 4 और माइनस का 4 भी होगा। k का मान अगर कोई 1 रखता है तो प्लस का 2 और माइनस का 2 भी होगा। सही बात है। अगर k का मान कोई 0 रखता है, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में प्लस का 0 और माइनस का 0 नहीं होता है, वो 0 0 है आपका, समझे। तो मैं आपको बता दूं कि देखो डॉट 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 डॉट, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है आपका इवन नंबर है।
समझे? कोई आपसे पूछ देगा क्या जीरो इवन नंबर है, तो आप कहिएगा 100%। जीरो जो है वो ऑड के श्रेणी में नहीं आता है, वो इवन के श्रेणी में आपका आता है। क्या -2 -4 -8 -16 -20 ये सब इवन नंबर है, तो ये भी आपका इवन नंबर है। बट यूज में जो इवन नंबर आता है, यूज में जो सवाल बनाने में चीजों को जो हम प्रयोग करते हैं, पर सबसे पहला इवन, तो वैसी स्थिति में फिर हम क्या यूज करते हैं? 2 यूज करते हैं। यूज में इवन 2 से होता है, लेकिन बात है कि इसको इवन कहेंगे कि नहीं, तो ये इवन कहलाएगा। बात समझे? तो जीरो को पूछेगा इवन है कि ऑड है, एसएससी द्वारा पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या होगा? इवन आपका होगा। -2 -8 -6 भी इवन है, बट यूज में जो है ना वो इवन कहां से आता है? 2 से आता है ना? तो याद रखना, यूज में जो है ना, यूज में इवन जो है यहां से आता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इवन नहीं है, ये सभी इवन है। आप के का मान बैठाइए ना, के की जगह पे कोई इंटीजर बैठाइए तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, तो याद रखना ये सब आपका इवन है। अगला बढ़िए यहां पर, अगला एक और कौन है इसका साथी? ऑड नंबर है। यस, तो ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब हो गया आपका विषम संख्या हो गया। सही बात है जी, ऑड नंबर को हम विषम संख्या कहेंगे। अब कहोगे सर ये विषम संख्या क्या है, तो बड़ा सरल बात है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, पूर्णतः विभाज्य ना हो, मतलब जो 2 से पूरा ना कटे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑड नंबर कहलाएगा। अगर इसकी फॉर्म की हम बात करें तो याद रखना, इसका फॉर्म जो आपका होगा वो 2k ±1 फॉर्म में होगा। 2k ±1 फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप k का मान फिर से बैठाइए, आप 2 बैठाइए, जरा देखिए क्या आता है। 2 बैठाएंगे, 2 दूना 4 में 1 जुटेगा तो, 4 में से 1 घटेगा 3, यानी 3 भी आपका इवन है और 5 भी क्या है? आपका 3 भी ऑड है और 5 भी आपका ऑड है। अगर कोई के के जगह पे -4 ले लेगा, -4, तो -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8, -8 + 1 करेगा तो -7, और -8 और -1 करेगा तो -9, तो भी क्या है? आपका ऑड है। ऑड नंबर देखो यहां पे डॉट 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 डॉट, -5, -3, -2 और -2 कैसे जी? -1 +1 +3 +5 डॉट 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 डॉट। आप के का मान कोई भी रख लो, कभी 0 नहीं आएगा। आप देख लीजिए कि के का मान यदि यहां पर हम रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो फिर ये तो 0 हो जाएगा टर्म, तो रिजल्ट में क्या होगा? +-1, यानी +1 होगा और -1 होगा। आप के जगह पर कोई भी इंटीजर रख के देखिए, कभी 0 नहीं देगा। इसमें रख के देख लो आप। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि विषम संख्या ये सब भी होता है। बहुत लोग भ्रम में होते हैं कि विषम संख्या -5 नहीं है आपका, है ना, 0 आपका सम संख्या नहीं है। तो ये सम संख्या का फॉर्म है। के जगह पे इंटीजर बैठा के देख लो, माइनस में भी आता है, 0 भी आता है, प्लस में भी आता है। ये आपका विषम संख्या का फॉर्म है। मैंने कुछ सवाल प्रीवियस ईयर में ऐसे देखे हैं जिसमें सिर्फ फॉर्म पूछा है कि निम्नलिखित में से किस फॉर्म में विषम संख्याएं होती है, किस रूप में विषम संख्याएं होती है। 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया हुआ है आपका 2k +-1। के जगह पे हो सकता है x y z p q कुछ भी ले लेगा, हो सकता है 2p +-1 रहे, 2x +-1 रहे। वो बात क्या है आपका? बराबर है। के यहां पर कोई कांस्टेंट है, a से z तक कुछ भी हो सकता है। बुझाया? मैंने कई एक सवाल ऐसे देखे इसमें फॉर्म पूछ देता है कि विषम संख्या किस फॉर्म में, अभाज्य संख्या किस फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या इस फॉर्म में, कुछ कुछ सवाल रहता है उसमें लिखा रहता है ये चीजें। तो 2k लिखा हुआ है तो समझेंगे सम की बात कर रहा है, और 2k +-1 लिख दिया समझेंगे विषम की बात कर रहा है। तो हर पॉइंट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहले से थोड़ी नहीं पता रहता क्या आएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है और आपको संपूर्ण तैयारी करना है। हर पॉइंट को याद करना है, चीजों को रिवाइज करना है। आई बात समझ में?
तो यहां पर क्या समझना है कि ये सब भी क्या है आपका विषम है, लेकिन यूज में हम लोग पहली विषम संख्या कहां से करते हैं, प्लस का 1 से करते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको। तो विषम संख्या और ये हो गया हमारा सम संख्या हो गया। किसमें जीरो हो गया, जीरो है ये सम संख्या, नहीं दिख रहा है यहां पर, जीरो सम संख्या है। गूगल बाबा मारिएगा जीरो इज इवन और ऑड, तो बताएगा इवन। नहीं को बात कर रहे हैं ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो फोन छुटका रहता था, उसमें मतलब चाह के भी कुछ सर्च नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि उसमें छुटका फोन रहता था, है ना, इंटरनेट भी रहता नहीं था, है ना। अब तो आप लोग के पास हर तरह का सुविधा है ना। तब मोबाइल जो आपके लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है ना, बस आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़े। देखिए यहां पर आइए, ये ऊपरवा में आइए थोड़ा सा, यहां पर ऑड नंबर में आप यदि ऑड नंबर को जोड़ते हो तो पता है क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, या फिर अगर आप घटाते हैं तो भी क्या बनेगा, इवन ही बनेगा, है ना। ऑड में ऑड जोड़ते हैं या फिर ऑड में से ऑड घटाते हैं, इवन ही बनता है, ये ध्यान रखिए बात को। क्या नहीं लग रहा है, जैसे 3 और 5 जोड़ेंगे तो भी 8 इवन, अब 5 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, तो -2 क्या है आपका, वो भी इवन है। तो ऑड में ऑड जुटेगा या घटेगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इवन ही मिलेगा। अब देखो मान लेते हैं कि अगर यहां इवन रहेगा और यहां पर भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, तो इवन इवन जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। चिन्ह माइनस भी लगा लो, अगर घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। आप कोई 2 ठो इवन नंबर आप लिख करके एक बार जोड़ के देख लो, एक बार घटा के देख लो, इवन ही आएगा। अगर किसी को लग रहा है कि सर इवन नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं क्या लिखा हुआ है जी, इवन लिखा हुआ है, थोड़ा चलाइए इसको, है ना। क्या लिखा है यहां पर, इवन, तो 3 का है बोल रहे हो तो ऑड है ना बात है, तब उसका उपयोग करिए, नहीं तो फिर वो डेड हो जाएगा फिर। हाँ अब देखो एगो अलग ले लेते हैं, एगो ले लिए हम इवन, एगो ले लिए ऑड ले लिए, जोड़िएगा या घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा आपका। आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखना, और यही छोटी छोटी बातें जो है ना लंबी या बड़ी बन जाती है, ध्यान रखना है आपको। देखो इसके बाद एक संख्या हमने लिया माइनस का 1 ले लिया, ठीक है, और -1 का पावर हम एक बार ले लिए इवन, और एक बार हम -1 के पावर हम एक बार ले लिए ऑड ले लिए। तो याद रखना माइनस के पावर अगर हम इवन कर देते हैं तो जानते हो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये सही बात है। और माइनस के पावर अगर ऑड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये जैसे -1 के पावर इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8। एक बात बताओ, -1 का पावर 2 है, इसका मतलब -1 को गुना कितने बार करना है, 2 बार करना है। देखो कोई संख्या का जितना पावर रहेगा समझिए उसको उतना ही बार गुना करना है। अगर 2 पे पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 2 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। आई बात समझ में। 5 के पावर अगर 7 लिखा है तो समझो 5 को कितने बार गुणा करना है, 7 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 7 बार, है ना। तो यहां पर इवन है, मान लेते हैं 2 अगर है तो -1 को कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। अब आप ही बताइए, माइनस और गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, अब प्लस 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 होता है आपका, है ना। तो इसलिए -2 बार गुना हुआ, इवन टाइम्स गुना हो गया तो प्लस बन गया। लेकिन यहां पर -1 के पावर क्या है, ऑड है, मतलब -1 कितने बार, जैसे 3 बार गुना, तो माइनस माइनस 2 बार गुना हुआ तो प्लस बना,
लेकिन जैसे ही तीसरा बार गुना हुआ तो फिर माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसलिए मैंने कहा रिजल्ट निगेटिव होगा। तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखना है, आपको ये चीजें हमेशा याद रखना है कि -1 के पावर अगर कभी इवन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर कभी ऑड रहेगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये भी आप सभी को क्या करना, लिख लेना और ध्यान में रखना है। बढ़े आगे। तो इवन नंबर और ये हो गया ऑड नंबर। कुछ कहना चाहते हैं कोई विद्यार्थी तो बोलिएगा, किसी को कोई डाउट है बोलिएगा। आप भाई साहब जो लपेटे हुए पूरा है ना, कोई डाउट है आपको? ठंडा लग रहा है यहां पर, क्लासरूम में तो गर्मी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ज्यादा भी क्लासरूम में बांध छान के एकदम नहीं रखना है ना, नींद आने लगेगा तब। तो थोड़ा कम से कम यहाँ कनपट्टी जो है ना, कपार माथा एकदम खोल के रखिए, है ना, अच्छा लगेगा। सुनाइयो नहीं देगा, ज्यादा बांध लीजिएगा तो, है ना। सही बात है। चलो इसके बाद देखिए इसके बाद अगला हमारा जो संख्या है वो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं पता है? प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बड़ा सरल है, नेचुरल नंबर जानते हो किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग कहां शुरू होता है? एक से। एक बच्चा को बोलिएगा बाबू काउंटिंग सुनाओ तो एक ही से वो सुनाएगा, क्योंकि उसको एक ही सिखाया गया, होता ही एक से है ना। तो कहने का मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सीधा बात, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। बोलो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। याद रहेगा, ऐसा भी याद रखना है कि प्राकृत कौन होगा, सम कौन होगा, विषम कौन होगा, रेशनल कौन होगा, रेशनल कौन होगा, रियल कौन होगा, इमेजिनरी कौन होगा, ये सब सारे मैंने बता रखा है आपको। तो एक से शुरू हो जाए तो नेचुरल नंबर याद रखना है। इसके बाद अगला है हमारा होल नंबर है। होल नंबर, होल नंबर को जानते हो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जानते हैं क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। आप बता सकते हैं नेचुरल और होल में फर्क क्या है? नेचुरल 1 से शुरू होगा और होल कहां से? 0 से शुरू आपका होगा, है ना। अगर 0 इंक्लूड हो गया नेचुरल नंबर में तो फिर ये कहलाएगा होल नंबर। ये होल नंबर हो गया पूर्ण संख्या। आगे आपको पढ़ाएंगे वो हम परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण उसका नाम है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि 1 से शुरू हो जाए तो नेचुरल, और 0 से उसमें शामिल कर ले 0 भी तो हो जाएगा, होल नंबर आपका हो जाएगा। याद रहेगा सभी को। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर और ये हो गया आपका होल नंबर हो गया, है ना। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। छप गया इतना। इसके बाद डेसिमल नंबर। 0 से इसमें शामिल कर ले तो आपका ये होल नंबर हो जाएगा। 1 से कहे तो आपका ये नेचुरल नंबर हो गया। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। कोई पूछेगा कि इंटीजर्स क्या होगा, तो इसकी तो चर्चा ऐसे हम कर चुके हैं, है ना। इंटीजर्स पूर्णांक, पूर्णांक की चर्चा हम किए हैं ना। पूर्णांक की जगह डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट 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 डॉट। ये सब क्या है? पूर्णांक है। इसकी हम चर्चा अभी पहले कर चुके हैं। ये +1 से आगे इधर होगा धनात्मक पूर्णांक, -1 से पीछे इधर होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 कहते हैं उदासीन पूर्णांक, है ना। पूर्णांक जो होता है ना कभी पॉइंट में होता है और ना ही वो फ्रैक्शन में होता है। यही सब पूर्णांक जो पूरा पूरी दिखेगा, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर आपका 0 हो, इन सबको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा डेसिमल नंबर हो गया, और डेसिमल नंबर
तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें भी दो पोर्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। इन तीनों में फर्क होता है, इसको हम लोग समझेंगे यहां पर। देखिए यहां पर हो गया डेसिमल, डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल नंबर मतलब समझ रहे ना, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या हो गया आपका, दशमलव संख्या हो गया। अब देखो जी, दशमलव संख्या बोले तो डेसिमल नंबर, जनरली डेसिमल नंबर जो है ना वो तीन टाइप का होता है। डेसिमल नंबर जो है वो आपका तीन टाइप का होता है। सबसे पहला यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। दूसरा हो गया, जानते हैं क्या? हाँ, दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद हो गया, जानते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेट मतलब होता है शांत, है ना, शांत, शांति वाला शांत, दंश है ना, शांत दशमलव आपका। टर्मिनेटिंग मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, रिपीटिंग मतलब होता है आवर्ती, रिपीटिंग मतलब जो चीजें बार बार रिपीट करे। कल हम आपको पढ़ाए थे रेशनल नंबर में 0.555555555 है ना, वही रिपीटिंग हो गया आपका। तो अशांत रिपीटिंग मतलब होता है आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती दशमलव, बुझाया जी। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहां पे हो गया अशांत अनावर्ती, यस। टर्मिनेट रिपीटिंग मतलब हो गया आवर्ती और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती। अब इसका मतलब क्या होता है? ये तो मैंने लिखा कि ये होता है, अब इसका मतलब क्या है तो पहले इधर देखिए तब छापिएगा, ठीक ना। पहले यहां देखिए, अभी छापने का नहीं। मैंने क्या बोला कि डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपका शांत दशमलव। जैसे आप एक चीज देखते होंगे, कोई फ्रैक्शन रहता है और जब आप उसमें डिवाइड करते हैं तो देखते होंगे कभी पूरा पूरा कट जाता है, ऐसा होता होगा। कभी किसी अंश में हर से जब भाग देते हैं तो दशमलव के कुछ अंक बाद, चाहे 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद पूरा पूरा कट जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना। और कुछ ऐसा भी आपको भिन्न मिल जाता होगा कैलकुलेशन के दौरान जो पूरा पूरा नहीं कटता है, यानी कोई ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो वो आ जाएगा इन दोनों श्रेणी में, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब ही होता है अंत होना, टर्मिनेट मतलब अंत, सफाया, खत्म। टर्मिनेट मतलब अंत होना। तो अगर भाग दे रहे हैं और दशमलव के कुछ अंक के बाद उसकी क्रिया समाप्त हो गया तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग के अंतर्गत। अब अगर दशमलव के बाद जो है कभी उसकी क्रिया समाप्त नहीं हुआ, चीजें रिपीट होने लगा, पूरा पूरा नहीं कटा, तो वो सब आ जाएगा
इन दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। टर्मिनेट मतलब होता अंत होना, अगर पूरा पूरा कट गया अंत हो गया तो ये, अब अंत नहीं हुआ तो फिर ये दोनों, और उसमें भी दो वैरायटी है ना। तो पहले हम इसमें बात करते हैं। जैसे देखो यहां पर आप ले लीजिए, जैसे आप ले लो यहां पर 13 ले लो आप, और यहां ले लो 5 ले लो आप। 5 से जरा 13 में भाग दीजिए तो 5 दूना 10, उतरा कितना 3, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर 3 पर 0 30, 5 छक पूरा पूरा कट गया ना। यहां पर दशमलव के एक अंक के बाद ये पूरा पूरा कट गया, पूरा कट गया ना, एग्जैक्ट कट गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। समझे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा आपका जो पूरा पूरा आपका कट जाएगा। जैसे देखो यहां पर 1 2 4 और बटा में कितना हो गया आपका, बटा में आपका मान लेते हैं कि 1000 हो गया, तो ये तो पूरा पूरा हो जाएगा 0.124। मतलब सीधा इसका परिभाषा है कि जो दशमलव के कुछ अंक बाद पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो कहलाएगा आपका क्या, साम दशमलव कहलाएगा। और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, असाम दशमलव कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं सिंपली आप 10/3 ले लो, आप भाग दीजिए भाग दीजिए सब लोग, 3 से भाग दीजिए तो 3 बार में भाग लगा, और कितना बचा 3 3 और शेषफल 1 बचा। अब भाग नहीं लगा दशमलव, फिर 0 उतारे, फिर 3 3 9, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर 0 10, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3। आपको लग रहा है कभी कटने वाला है पूरा पूरा, है ना। इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। भाग देते देते खत्म हो जाएगा, भाग देने वाला, बट ये खत्म होने वाला नहीं है आपका। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सही बात है जी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत ना हो, और टर्मिनेट मतलब जो अंत हो जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखिए क्या हो रहा है यहां पर, आप इसको देखिए यहां पर 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद कौन रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा रिपीटिंग डेसिमल आपका। दशमलव के बाद अंत ना हो ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार रिपीट करें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसी में एक और वैरायटी होता है जिसमें अंत तो खैर यहां भी नहीं होगा, इसमें पॉइंट के बाद कुछ ऐसा डाटा जो बार बार रिपीट कर रहा है, बट इसमें क्या नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा आपका, है ना। तो देखिए यहां पर 3 पॉइंट 3 3 3 3 3, तो यहां पर रेकरिंग आप डाल सकते हो। सही बात है जी। दूसरा आपका हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 59 59 59 59, ये सब क्या है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका है। सही बात है। इसको अगर लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, यही ना लिखिएगा 0.59 पर रेकरिंग लिखिएगा इसको, समझे। अगर आप इसमें आते हैं तो यहां भी अंत नहीं होगा, लेकिन इसमें रिपीटिंग डेसिमल मतलब कुछ ऐसा डाटा था जो बार बार रिपीट कर रहा है, बट इसमें क्या नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं करेगा आपका। अब रिपीट नहीं करता है, इसकी चर्चा हम कल के क्लास में किए थे इरेशनल नंबर में। जैसे आप हमको बताइए पाई की जो वैल्यू होता है 22 नहीं, पॉइंट वाला 3.14, ऐसा नहीं कि देखो 14 ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मान है इसके, ऐसा नहीं कि 3.14 दशमलव के 2 अंक बाद इसकी क्रिया खत्म हो गई है, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। 3.1416 डॉट 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 होता है, आता है, कहीं पढ़े हैं सुने हैं, मास्टर साहब जरूर बताए होंगे कहीं ना कहीं शुरू से अभी तक, हमारे अलावे भी, कि पाई की जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है इसके जैसा। यहां पर 3.14 हम लोग यूज जरूर करते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक का यूज हम जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका यही होता है। इसके बाद 1.1416 डॉट 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 अनेकों होता है आपका, है ना। यहां पर इसमें रिपीट कर रहा था, बट इसमें रिपीट भी नहीं करता है, समझे, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे हम। सही बात है। जैसे √3 की जो वैल्यू है, √3 की जो वैल्यू है तो क्या होता है 1.6
7 3 2। तो ऐसा नहीं कि एडजेक्ट है ये, ऐसा नहीं कि एडजेक्ट है ये डॉट 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 होता है, समझे। इसमें क्या था कि यहां भी डॉट 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 हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, तो रिपीटिंग डेसिमल, और यहां पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बुझाया। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो दोनों संख्या मिला ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर ये दोनों संख्या जो मिला है, ये दोनों संख्या जानते हो क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और ये जो यहां पर संख्या मिला है इसको हम इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब कह सर रेशनल काहे कह रहे हैं? तो रेशनल की परिभाषा हमने कल दिया था, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख लो, ये तो आई है P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में। इसको भी लिख सकते हो जी देखो P बाई क्यू, इसको लिखेंगे 59/99, नहीं, लेकिन इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था कि पाई क्या है? एक बोलो, अपरमेय संख्या है, रेशनल नंबर। रूट वाली संख्या को भी क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों क्या होता है? रेशनल। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल होता है। हाँ, ई का भी मान आपका 2.71, तो उतना ही नहीं होता, और अनेकों आगे होता है। हाँ, सब उसी में जाएगा, जितने भी इरेशनल लिख दिए तो सब इरेशनल वाला इसी में जाएगा आपका, सिंबल वाली। बुझाया? तीनों फर्क समझ में आया? नोट करिए, जल्दी से छापिएगा, लेट नहीं करने का, जल्दी से। कुछ पूछना चाहते हैं कोई विद्यार्थी, बोलिएगा। अब नेचुरल नंबर को हम दो पार्ट में बांटेंगे। उसमें एक होता है, जानते हो क्या? प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट होता है। प्राइम बोले तो अभाज्य, और कंपोजिट मतलब भाज्य होता है। ये सब सवाल बनता है जी, ऑनलाइन पूछा गया, अनेकों बार पूछा गया है। बोलेगा कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या निम्न में से कौन होती है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, संख्या का नाम रहेगा, उसमें से एगो परमेय संख्या भी रहेगा। तो आपको परमेय में टिक करना है, क्योंकि ये परमेय होता है। बोल रहेगा कि अशांत अनावर्ती दशमलव, और ये रेयर चीज है, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी जो है ना, ये सब अशांत अनावर्ती में कंफ्यूज करता है। अशांत आवर्ती मतलब ये सब जो रिपीट करता है, और अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं करता है। ये होगा हमेशा अपरमेय, और ये क्या होगा? परमेय आपका होगा। इसको हल्के में ना ले, आसान जरूर है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही चीज दे देगा। अभी जैसे आप पढ़े हैं तो सब एकदम माथा में नाच रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव निम्न में कौन संख्या होती है, तो वहां पर हो जाता है कंफ्यूजन कि कौन को चुने। अब इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। रिपीट कर गया तो रेशनल, क्योंकि रिपीट करेगा तो रेकरिंग आएगा, और रेकरिंग को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं P बाई क्यू के रूप में, तो रेशनल आया। इसको नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल हो गया, सीधी बात है। बढ़े आगे, तो अगला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम दो पार्ट में बांटने वाले हैं, एक आपका प्राइम और दूसरा कंपोजिट हो गया। अभी छापिए रहे लोग। चलिए देखते हैं आगे। मैंने क्या बोला कि कल भी बताया था कि समझते रहिए, और अगर समय मिले तो उसको हल्का हल्का छापते भी रहना है ना। तब देखिए यहां पर नेचुरल नंबर हो गया। क्या होता है नेचुरल नंबर? ये हमने बताया है, एक से आगे 1 2 3 4 5, है ना। और ये दो पार्ट में बढ़ जाता है जी। नेचुरल नंबर का दो पार्ट, नेचुरल नंबर का आपका दो पार्ट हो गया।
एक हो गया आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, या इसी का एक और नाम है, आपको याद रखना है, ऋण, ऋण संख्या। समझे, याद रहेगा। कभी कभी अभाज्य नहीं लिखता, उसके ऊपर ऋण लिख देगा हिंदी में, तो आपको समझना होगा इसी की बात कर रहा है। दूसरा हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर को जानते हैं क्या बोलता है, संयुक्त संख्या, या फिर कहेगा भाज्य संख्या, या फिर कहेगा यौगिक संख्या। अब बचपन में पढ़ोगे हिंदी व्याकरण में ऋण और यौगिक, है ना, तो वही है, ऋण अभाज्य और यौगिक भाज्य हो गया। भाज्य का एक और नाम आ गया संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या अगर कहीं लिख रहा है समझो कंपोजिट की बात कर रहा है, ऋण लिख रहा है समझो प्राइम की बात कर रहा है, यौगिक लिख रहा है नहीं कंपोजिट की बात कर रहा है। जनरली जो नेचुरल नंबर होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है ना। तो देखिए सबसे पहला नंबर यहां पर प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। बड़ा सरल बात है, प्राइम नंबर जानते हो किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटता है। समझे, जो एक और अपने आप से कटता है, या फिर कह सकते हैं इसका सिर्फ दो गो फैक्टर है, वन एंड हिमसेल्फ, नहीं एक और स्वयं। जो नंबर दो गो से कटता है ना, एक और अपने आप से हिमसेल्फ, वही क्या कहलाता है आपका अभाज्य कहलाता है। तो आप बता सकते हैं कुछ ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, जैसे तीन, तीन जानते हो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। आप 17 उठा लीजिए तो एक से कट रहा है और खुद 17 से कट रहा है। क्या एक और 17 के अलावा किसी और से कट रहा है? 17 नहीं कट रहा है। तो सीधी सी बात अब सोचना है कि कौन कौन हो सकता है। यहां पर हम कह सकते हैं जो एक एवं स्वयं से कटे। एकदम छोटा छोटा ही सब परिभाषा, बहुत ज्यादा कंपटीशन में परिभाषा नहीं पूछता है, समझे। तो इस सब पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, जो एक और स्वयं से कटे बस हो गया आपका, है ना। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर एक का एक लिखा हुआ है, एक और स्वयं से कटे, है ना। सुनिए, पेशेंस, है ना, बीच में चोंचा नहीं करना है। ये हमारे यहाँ का रूल है, जब मैं पढ़ाऊं तो बीच में कोई टोक टाक नहीं करेगा, समझे। हो सकता है जो आप पूछ रहे हैं आगे आने वाला हो। मैंने अभी इसको मैंने पढ़ाया, फिर मैंने पूछा ना किसी को कुछ पूछना है, पूछा था कि नहीं पूछा था, तो उस वक्त बोलना है, कुछ भी मन में रहे तो बीच में टोक टाक नहीं, उससे जानते हैं उससे समय बर्बाद होगा आपका, है ना। जो आप पूछ रहे हो सकता है आगे आने वाला हो, तो पेशेंस बना के रखिए, लास्ट में आपको मौका देंगे, है ना, पूछने के लिए। जो पूछना है पूछ सकते हैं, जब हम अपने तरफ से इसको बता लेंगे तो। और हमको पता है, आपको अपने आप पर भरोसा होता है ना, कि जब बता देंगे तो उसके बाद आपके पास पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। और हमें पता रहता है कहां तक आप सोच सकते हैं, ना, हमको सब पता है, तो हम पहले ही यहां बता देते हैं, समझे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए ना आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर जो एक एवं स्वयं से कटता है, जो एक एवं स्वयं से कटता है, तो देखो सबसे पहली प्राइम नंबर 2 होता है ना। 2 देखो किससे कटता है, एक से और 2 से, स्वयं से, है ना। 3 किससे कटता है, एक से और खुद 3 से। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 ... है ना। काफी इतना लिखना। यहां पर हमने जितनी भी संख्याएं लिखी है सब का सब सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अब जो संख्या जिससे भी कटता है उसका फैक्टर कहलाता है। बताइए सारा प्राइम नंबर किससे कट रहा है, एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो इसका क्या फैक्टर होगा, 2 गो फैक्टर होगा इसका। कौन कौन है, एक और स्वयं। तो याद रखना यहां पर इसके बारे में यहां पर याद रखना है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं। यहां पे कह सकते हैं इसके 2 फैक्टर्स जानते हैं, गुणनखंड, हिंदी में लिख दे रहे हैं यहां पर, गुणनखंड होते हैं। इसके 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन, एक और स्वयं या हिमसेल्फ, सही बात है, एक और स्वयं हो गया। इसके 2 फैक्टर होते हैं,
ध्यान रखना है कौन कौन एक और सेम होता है। जानते हो यहां पर दो क्या है? दो जो है वो इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। मैंने जो यहां पर उदाहरण लिया है, उदाहरण जो लिया है, इसको आप यदि थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा तो आप देख पाइएगा कि सिर्फ दो ही यहां पर एक इवन है, इसके बाद जितना सब क्या है? ऑड है। तो आपको याद ये भी रखना है कि प्राइम नंबर में खाली दो ही ऐसा है जो इवन होता है और बाकी सब आगे फिर कहीं आपको इवन नहीं मिलेगा, है ना। कोई बोलेगा कि दो क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर है, या फिर इसी को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह सकते हैं। सही बात है जी, इसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? दो होता है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक चीज आप देख रहे होंगे, यहां पर सब दो तो इवन प्राइम हो गया या स्मॉलेस्ट प्राइम हो गया। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इस वाले को। ये पूछा गया एसएससी द्वारा, ये वाला डाटा ये डायरेक्ट पूछा गया है। पूछा गया है कि तीन लगातार अभाज्य संख्या, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर आपका ऑड में विषम में जो लगातार है ना, तो 3 ठो विषम लगातार अभाज्य संख्या, तो यही ना है 3 5 7। देखो लगातार ये तीनों विषम संख्या है, 3 फिर 5 फिर कोई भी विषम गैप हुआ है क्या? कोई भी ऑड नंबर यहां पे गैप हुआ है? नहीं हुआ है। बाकी आप देख लीजिए कहीं भी ऐसा लगातार नहीं मिलेगा। देखो 11 के बाद क्या है? 13 के बाद विषम होता है 15, बट क्या है? 17 है। तो यहां पर क्या 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये एसएससी द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन होगी। तो आंसर आपको करना है 3 5 7, यही आपका होता है। तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए हमारे ख्याल से। 3 5 7 जो है वो आपका हो जाएगा 3 लगातार अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, है ना। ये क्या है? तो ये है 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या आपका, समझे। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। बोलिए भाई। नौ किससे किससे कटता है आप बताइए? एक मिनट, हालांकि 9 किससे किससे कटता है? मैं पूछ रहा हूं किससे कटता है, खाली इतना बताओ ना आप। बुझाता 9 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। इतना डंटा पड़ेगा ना, 1 से 9 नहीं कटेगा, 9 बार में तो कर ना। 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? 9 से। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। तो यहां पे क्या लिखना है? यहां पर 3 विषम संख्या नहीं लिखना है, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या। 3 लगातार विषम के साथ साथ अभाज्य भी होना चाहिए। तो क्या 9 यहां लिखाएगा? वो अभाज्य 9 है? नहीं है। तो 3 गो लगातार विषम अभाज्य संख्या आपका यही होगा। इसके अलावा अगर कहीं और अगर आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं। वेट 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 वेट, यहां सब एक ही आया था, है ना। इसमें जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है? बोलिएगा। नहीं है, हमको पता नहीं रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। तो ये 3 5 7 याद रखना, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आपका हो गया, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसके बाद यहां पर ध्यान रखना है, इसके बाद यहां पर ध्यान रखना है कि देखो 1 से 25 तक जानते हो कितने अभाज्य संख्या होंगे? कोई बताएगा? 9 होता है, सही बात है। और 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे? आपका 15 हो जाएगा। कोई कहेगा सर 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे? तो 25 हो जाएंगे आपका। देखो जनरली जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेगा एग्जाम में वो 1 से 100 के बीच में ही रहता है, 1 से 100 तक ही रहता है।
लेकिन आपका एक दो डाटा ऐसा है जो पूछा गया है आपका, है ना, तो उस चीज को भी आपको याद कर लेना है। एक पूछा गया है 1 से 200 तक, ये रेलवे में पूछा गया है आपका, जिसका आंसर हो जाएगा 146, सॉरी सिर्फ 46 हो जाएगा आपका, सिर्फ 46 हो जाएगा। हाँ ठीक है। और फिर एक आपका पूछा गया है 1 से 1000 तक पूछा गया है आपका, समझे, तो ये 168 आपका होता है, समझे। 1 से 200 तक 46 गो और 1 से 1000 तक 168 गो। तो ये चीज आपको जानते हो क्या करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये रट लेना है, एकदम लिख भी दे रहे हैं, है ना। देखो अभाज्य संख्या एक निश्चित गैप पर नहीं आता है, आता है क्या, अभाज्य एक निश्चित कभी कभी कुछ आ जाएगा। देखो 2, फिर अगले आ गया 3, फिर 2 के गैप पर 5, फिर 7, फिर 4 के गैप पर, फिर 2 के गैप पर, फिर 4 के गैप पर, फिर 2 के गैप पर, फिर 4 गैप पर, फिर सीधे हो जाएगा 6 के गैप पर 29, फिर 2 के गैप पर 31। तो क्या कोई एक फिक्स्ड गैप होता है? जब फिक्स्ड गैप नहीं है, संख्या सब जहां तहां से आ रहा है, तो उसका कोई नियम कानून नहीं होगा, सीधी बात। आपका अभाज्य का कोई नियम कानून नहीं होता, याद रखना। इसलिए अभाज्य से क्वेश्चन एक कम रेंज में पूछता है, जैसे 1 से 50 तक पूछ देगा, 1 से 25 तक पूछ देगा, 1 से 60 तक पूछ देगा, 100 तक में मान के चलो आपका 99% क्वेश्चन आ जाते हैं 100 तक में, समझे। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो ये पूछा गया है 1 से 200 तक भी पूछा गया और 1 से 1000 तक भी पूछा गया, तो कोई नियम कानून नहीं है, आप सीधे इसको क्या करिएगा, रट लीजिएगा कि यहां से यहां तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इतना यदि याद रहेगा तो सवाल आप कर पाइएगा एग्जाम हॉल में, हमें पता है। बोलिए 1 से 9 तक, 1 से 25 तक है वो अभाज्य संख्या, 9 गो, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक और 1 से 1000 तक 168 को छाप लिए। एगो मोबाइल नंबर भी देना है आप लोग को, है ना, मोबाइल नंबर अपना नहीं देंगे, है ना, अभाज्य संख्या का फोन नंबर देंगे, है ना। अब बड़ा काम का चीज वो फोन नंबर है, लेकिन फिलहाल इसको छापिए। कल जो है ना इसका जो टाइप है, अभी अभी लगभग अभी कम से कम 8-10 टाइप का संख्या भी और बचा हुआ है। अभी अभाज्य खत्म नहीं, अभाज्य में बहुत सारी बातें पढ़ना है, अभी अभाज्य तो शुरू की है, अभी अभाज्य में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो अभी लगभग 8-10 संख्या और बचा हुआ है। लेकिन कल जो है, कल कहां, कल नहीं ना, कल सैटरडे है, अच्छा, तो आपका नहीं चलेगा ना। अभी फिलहाल शुरुआत में जो है ना क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, आई बात समझ में। जब 2 चैप्टर आगे निकल जाएगा तब मंडे टू सैटरडे क्लास हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां से आगे अगला क्लास आपका होगा मंडे को, आई बात।